अच्छा किया यार। चलो वैसे ज्यादा कराया नहीं था। चलिए सुनिए ये क्या है। ये है डीप रूटेड बिलीफ। Sometimes one tends to become close-minded due to one's own deep-rooted beliefs and convictions. ये आप सभी जानते हो बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कि क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम सब पढ़ लिख के बड़े समझदार बन गए। अब गए तुम, मान लो कि रिजवान गया अपने गांव में, ठीक है, और वहां पे बता रहा है अपना, इसका दिमाग तो शहर जैसा हो रखा है, बोल रहा है वहां पे दादाजी और गांव में बैठ गया बीच में, सब लोग खुश हुए कि भाई सीएस आया है गांव से बन के, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ बीए जैसा होता होगा, पर अच्छा है कुछ। भाई इसको बड़ी इज्जत इज्जत ही बैठ गया। पर इसने भी थोड़ा सा ना, इसने तसल्ली नहीं हुई और ये पूरा स्टाइल मारना शुरू करा कि देखो जी, आजकल तो जमाना ऐसा है कि लोग ना अपनी पसंद से भी शादी वादी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो जितने भी बूढ़े लोग बैठे हुए थे, तुम्हें लगता है कि वो इसकी बात को सुनेंगे और कुछ समझने की या दिमाग में थोड़ा सा भी जोर डालेंगे? क्योंकि उन नहीं नहीं सर। बचपन से और उनके कल्चर से और बिलीफ से ये था कि भाई जो माता पिता तय करा जाए, धर्म से जात थे ऐसे वैसे करके वो कराया जाए शादी वादी, और ये बताने लगा अपनी चीजें, ठीक है, तो वो चीजें नहीं होती हैं। उसी तरीके से अब मान लो नंदनी अपने घर में समझाने लगी, देखो डैडी सावन आवन तो कुछ नहीं होता, ठीक है, फिश तो देखो किसी दिन भी खा सकते हैं। भाई इसके डैडी से ऐसे देखेंगे और इसकी बात से उनके दिमाग में कुछ नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। होगा, ठीक है। कोई भी चीज जो बचपन से कारण करते आए हैं, वो चीज ना हमें सुनना ही नहीं चाहते, हम उसे इग्नोर ही करते हैं। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे बहुत सारा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ढेरों एग्जाम्पल पता है कि जिनके दिमाग में आप बोलोगे अरे यार ये तो पूरा पुराने विचारों का है, बाबा आदम जमाने का, इससे कुछ भी भाषण दे लो कुछ नहीं सुनेगा। तो किसी ज्ञानी इंसान को उसके सामने कौन जाएगा तो उसका दिमाग खुलेगा? जब साक्षात बुद्ध जाएंगे ना, गौतम बुद्ध, जब उन्होंने उंगली माल का क्या हुआ था, उंगली माल जब उंगली काटने आया था, बुद्ध को देख के कैसे बदल गया था, उसी तरीके से बुद्ध जब जाएंगे तब कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल स्पीकर का तो कुछ फायदा ही नहीं है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। हेलो भैया भैया हाँ भैया, जो आपने वो लिखा था, वो आपने 7 सीज था, 7 सीज कम्युनिकेशन, उनका नाम वो जिसने दिया था उनका नाम क्या था? 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो पहले चैप्टर में कराया था। हाँ 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 हाँ, उनका नाम क्या था जिसने दिया था 7 सीज? नाम मेरे को याद नहीं है, देख के बता दूंगा। क्यों, अभी क्या नीड है? ओके ओके। इस वाले में है क्या, आगे है क्या? नो सर, मैं क्या था सर, इसका अगर वो बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो 7 चीजें वही किसने तो वो दिया है? कोई बात नहीं, वो याद रखने वाली चीज है वैसे तो वो अच्छा करे तुम्हें पूछा, मैं उसका देख के तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, जब तुम अभी ये वाला कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग वहां पे क्यों चला गया है? ऐसे मत करो। आज मैंने वो कितना आगे बोलते हैं रिवीजन, इसके लिए अच्छा, पूछा था आपसे। ठीक है, तुम्हारे साथ पार्शियल लिसनिंग हो जाएगा। पार्शियल लिसनिंग एक्टिविटी से तो तुम नहीं कर रहे, पर माइंड से कर रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी को अच्छे से सुनना हो तो उसके कुछ सिद्धांत होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिद्धांत है स्टॉप टॉकिंग। अब मेरी बात समझिए, अगर आप लोग बोलते जाओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बोलते जाओ, तुम्हें मेरी बात सुनाई देगी? आप सब बचपन से सीखते आए हो कि हमें किसी की बात सुनने के लिए अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। अगर हम बोलते रहेंगे तो हम उसकी बात सुन नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमें ना थोड़ा चुप होना पड़ता है जिससे कि हम उसकी बात सुन पाए। बड़ा जनरल सा चीज है, क्या ये समझ पाते हो? तो इसको आप अंग्रेजी यस सर। लिखोगे, डोंट
टॉक, ठीक है, लिसन, बोलो मत, सुनो, ठीक है, बोलो मत, सुनो। इफ वी आर वर सपोज सर इसका क्या मतलब है? वी वुड हैव 2 टंग्स एंड 1 ईयर। तो अगर ना हमें बोलना जाना होता तो भगवान ने ना हमें 2 जीव दिए हुए होते, ठीक है, एक जीव भगवान ने दिया है और 2 कान दिया है। ये भगवान ने हमें संकेत दिया है कि जितना बोलो उससे 2 गुना सुनो। समझ रही हो? अगर ज्यादा बोलना होता तो भगवान ने 2 जीव दिया होता और 1 कान दिया होता। क्या समझ में आया? यस सर। अर्चना, अगली क्लास में ना जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मत बताना कि मैंने ना 3 ही पॉइंट लिखा था, ठीक है? चुप क्यों हो? जवाब दो। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा क्या है, सुनो मेरी बात। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? जरा समझो ध्यान से। हम ना कहीं जाते हैं और बैठ गए, बैठे हैं शरीर से, पर जो हमारा माइंड है ना वो कहीं और है, हम कभी सुन नहीं पाएंगे। हम दौड़े दौड़े गए कि हम जा रहे हैं सुनने। जैसे आपने सुना होगा कि लोग जब कहीं भी आप जाओ तो आपको क्या बोला जाता है कि जब जो काम आप कर रहे हो उस समय उसी काम ब्रो को करो, बाकी चीजों को घर पे रख के आओ। समझिए, तो आपको क्या करना है? फोकस, ठीक है? हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ही, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों किसी को आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है मुझे। आ रही है। देखो दोस्त, हमारा दिमाग ना, ह्यूमन माइंड ना बना ही ऐसा है कि वो बड़ी जल्दी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो अगर आप फोकस नहीं रखोगे, बैठ गए और सोच रहे हो इधर उधर, यहाँ पे ऐसे बैठे यहाँ हो, दिमाग शरीर यहाँ है पर सोच यहाँ रहे हो कि घर में क्या हो रहा है, ठीक है, इधर और सोच रहे हो कि अरे यार उस मूवी की क्या चीज थी। जैसे कि अभी रिजवान
चैप्टर इसमें था, सोच रहा था 7C क्या होता है, तो जैसे डिस्ट्रैक्ट उधर हुआ, रिलैक्स नहीं था वो रिलैक्स नहीं था, वो क्या कर रहा था, वो सोच कुछ और रहा था, माइंड को उसने रिलैक्स नहीं करा हुआ था, फोकस नहीं करा। तो अगर आपको ध्यान से सुनना है तो अपने आप को रिलैक्स करो, माइंड को फोकस करो और शरीर और मन दोनों को इस जगह पे लाओ, तब आप समझ में पाओगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। भैया भैया जरा एक बार और बोलना, मैं वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं गलती से। ये सिंपल ये होता है कि आपको अपने दिमाग को फोकस रखना है, रिलैक्स रखना है, तभी आप सुन पाओगे। अगर बैठे रहोगे क्लास में और सोचोगे घर का, सोचोगे मूवी का, तो आप सुन नहीं पाओगे। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। अभी आ गया। ठीक है, ये ना, ये क्या, ये पुट द स्पीकर एट ईज का मतलब होता है कि स्पीकर को ना रिलैक्स फील करवाना। कैसे रिलैक्स फील कराते हैं मैं बताता हूँ, पहले लिख लो। हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री। लिख लिया बच्चों? इसमें आपको एग्जाम्पल की नीड पड़ेगी, ये दोनों में तो एग्जाम्पल की नीड थी नहीं आपको। जल्दी से बताओ, लिख लिया तो? यस सर। चलिए, देखो जी ये क्या हो रहा है। मान लो कि ना हमारे सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। बोलो, मैं 2 लाइन बोल। देर देर मिनट के बाद के लिखा है। लिख लो। सर डन, एक ही वर्ड रह गया था मेरा। अभिषेक पाल दूसरी बार क्यों आ रहा है? सर बताओ आगे। अरे रुक तो जाओ यार, पानी पी रहा था। तुम तो अच्छा, मुझे लगा आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही। नहीं यार। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है जब तुम लोगों ने 12th करा तो तुम्हें ना काउंसलिंग के लिए हम बुलाते हैं कि ये सीए आए हैं, है ना, ये मेरे दोस्त हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं। अब वो ना बेचारे आए भाषण देने आप लोगों को काउंसलिंग का। ठीक है, आप सब बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। अब वो जैसे उन्होंने बोलना शुरू करा, अब ऐसे ऐसे बैठ गए थे, पूरा मुंह बना के, और उनकी आंखों में ऐसे देख रहे हो जैसे उन्हें आप स्टेयर कर रहे हो, मतलब ऐसे घूर रहे हो। वो वो घबरा जाएंगे कि हो क्या रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ। दूसरा, मान लो बेचारे भाषण दे रहे हैं, ठीक है, और अब सब चुप बैठे हो, चुप बैठे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों ने क्या धारण कर लिया है, मौन। ऐसे ना ऐसे सिर हिला रहे हो,
नए से बोल रहे हो, यस सर। भाई ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी लगेगा कि मेरी बात ये लोग सुन नहीं पा रहे, और ये इसका जो ईजनेस है, ये जो रिलैक्स होके करेगा, वो घबरा जाएगा। तो या तो आप लोगों ने स्पीकर, लिसनर, जहां भाषण, अब जरा समझो, कोई आदमी ने ऐसी जगह भाषण देने आया है, जैसे कोई धर्म का ले लो। अब एक इंसान है, वो भाषण देने आया और वो कुछ बेचारा बोल रहा है, पर वहां पे उसके विरोधी जैसे लोग खड़े होके ऐसे करके खड़े हो गए। वो इतना डर जाएगा कि लगेगा कि लोग उसे मारने आ रहे हैं, वो घबरा जाएगा, सारी बातें भूल जाएगा कि उसे बोलना क्या था। तो कभी भी आप जब जाओ किसी सेमिनार में या कभी किसी को स्पीकर को बुलाओ, तो उसके लिए ना ईजनेस का प्रबंध करो कि उसे बोलने के लिए कंफर्ट जोन हो, वो फ्री फील करे बोलने में, रिलैक्स फील करे, ईजनेस फील करे। उसकी बातों पे आप मुस्कुराओ, सिर को हिलाओ, ओके सर, यस सर। वो कुछ पूछे तो बोले कि अगर जो एग्री है हाथ खड़ा करे, तो हाथ खड़ा करो। बोले जो एग्री है हाथ खड़ा करे, तो अभी भी नहीं हाथ उठाया। बोला जो डिसएग्री है वो हाथ खड़े, तो अभी भी नहीं हाथ उठाया। वो बोलेगा 10 मिनट बाद वो बेचारा चुप होके भाग जाएगा। तो ये हमें क्या करना होता है, हमें ना स्पीकर को, यहाँ हम स्पीकर के बारे में बोल रहे हैं। पहले 2 शब्दों में हमने किसके सब बारे में सुना था, लिसनर के बारे में। हम अब स्पीकर को क्या कर रहे हैं, करना लिसनर को ही है, पर स्पीकर को ना रिलैक्स फील करवाना है। हाँ हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, अरे वाह, मतलब बहुत तारीफ भी नहीं करनी, पर ऐसा लगे कि लोग उसे सुन रहे हैं। क्या समझ में आया आपको बच्चों? मतलब एक तरह का वो करना है, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करना है। कंफर्ट फील कराना, कंफर्ट फील कराना है। वो कंफर्ट कैसे भी फील कराओ, पार्टिसिपेट करके, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के, सिर हिला के, ठीक है, उनकी बात सुन के, आई कांटेक्ट मिला के, तभी वो सर भाषण देने आए, आप सब लोग ऐसे बैठ गए सिर नीचा करके। कोई स्पीकर ऐसे नहीं बोल पाएगा, उसे नीड होती है आई कांटेक्ट। और आई कांटेक्ट भी ऐसे नहीं, आई कांटेक्ट मतलब आई कांटेक्ट, नॉर्मल आई कांटेक्ट, ठीक है, तब वो स्पीकर अच्छा कर पाएगा। ये लिसनिंग का ना रूल है। कोई कोई बच्चा ना जब भाषण सुनने जाएगा या कुछ, तो ऐसे करके बैठ जाएगा पूरा। भाई ऐसे नहीं है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी, उन्हें नॉर्मल आपको सुनना है। आगे रिमूव डिस्ट्रैक्शन। लिख लिया बच्चों? नो सर। तो लिख लो। सर मैंने लिख लिया। ठीक है, सर डन। ठीक है, मेरी बात सुनिए, ये बहुत ही आसान सा चीज है। ये है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आप ना आप कभी क्लास में बैठे हो और आप ऐसे बैठे हो, और बैठे बैठे ना अपने नेल्स ऐसे करने लगे। नंदिनी क्या करेगी, क्लास में बैठी रहेगी। नंदिनी के बारे में सुनो,
नंदिनी क्लास में बैठी है और अपना इसने नेल पेंट निकाल लिया। मैं जरा नेल पेंट ही कर लूं, ठीक है, जरा ना स्टेटस अपडेट कर दूं, जरा चेक करूं व्हाट्सएप पे हो क्या रहा है, समझ रहे हो। या रिजवान क्या कर रहा है, बैठे ऐसे क्लास में बार बार पीछे गेट की तरफ देखे जा रहा है कि कोई नई लड़की आ तो रही है, कोई नई लड़की आ तो नहीं रही है। अरे भाई वाह वाह वाह। डिस्ट्रैक्शन क्यों ऐसे कर रहा है अपने आप को। कुछ बच्चे और बड़े खूंखार होते हैं, तुम देखना कि 40 मिनट 45 मिनट की क्लास में ना उनको क्या होगा, 2-3 बार पानी पीने जाना होगा, 4-5 बार वॉशरूम बाथरूम जाना होगा उन्हें, वॉशरूम। भाई वो बार बार उठेंगे जाएंगे। अब बताओ उन्हें क्या क्लास में पढ़ाया गया, क्या लीडर ने बोला, क्या स्पीकर ने बोला, क्या वो कभी समझ में आए पाएंगे। नो सर। पॉइंट है दोस्त, याद रखना होता है। अब आप सोचोगे कि ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये तो सर हमें पता ही है। मेरी बात सुने, पता होता है फिर भी ना हम इसे भूल जाते हैं। अब जब और इसका मतलब है ना, जब पढ़ाया जा रहा है ना, तो जरा ना इनको सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना। ये बिजनेस कम्युनिकेशन सीएस वाले सिलेबस में इसलिए नहीं डाला गया कि पास होने के लिए। वो समझते हैं कि आज जो प्रोफेशनल्स मार्केट में आ रहे हैं ना, उनमें ना बेसिक ना एटिकेट्स ही नहीं होते हैं, अकल ही नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीजें बताते हैं। अब तुम सोचोगे छोटी छोटी चीजें बताते हैं, भाई जो बच्चे सीए करते हैं ना, उन्हें कैसे खाना खाएं, ठीक है, कैसे अगर मीटिंग में जाए तो कैसे बोलें, कितने ऊंचा बोले, क्या करें, ये सब हमें जो इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है, ये सारा सिखाया जाता है। अब चाहे आप सीए करो, सीएस करो या सीएमए करो, इन सब का ना ओरिएंटेशन होता है कि जब इंटरव्यू में जाओ तो कैसे कपड़े पहन के जाओ, कैसे बोलो, पेन लेके जाओ या ना जाओ, ठीक है, दाढ़ी बना के जाओ या ना बनाओ। बोलोगे सर ये कौन सिखाता है, ये सिखाया जा रहा है बच्चों जो सीए क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। जब मैं सीए अभी बना था तो तुम सब तो अभी क्लास लेते थे उधर, तो आप देखते थे मैं 15-20 दिन के लिए, नंदिनी तुम्हें पता हो जब मैं जाता था वहां पे ओल्ड फरीदाबाद, है ना, हाँ भैया। क्यों जाता था, वो यही सारी चीजें सिखाते थे और उन्हें पता था कि इन लोगों को ये भी नहीं आता, ठीक है। तो तुम जो ये सीख रहे हो ना, इसे ना करना। अब नंदिनी, अब जब तुम क्लास में बैठोगी ना तो ये मत करना नेल पेंट की छुड़ाने लगी, नेल रिमूवर, ठीक है, फोन निकाली। और रिजवान तुम्हारी हरकत ये नहीं है कि बार बार जो है पीछे मुड़ मुड़ के देखा कौन आ रहा है कौन आ रहा है, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। भैया मैं नहीं करता ऐसे कभी। चलो, तुम्हारे ग्रुप में ही बता रहे थे सब कि रिजवान ऐसे ही करते हैं, अरुण पाल ने मुझे कौन? बताया। ओ भैया आप ऐसे ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, अरुण पाल ने, अरुण से पूछ लेना तुम मैसेज में, अरुण बोल रहा था कि भैया आप क्या क्या झूठ क्या? बोल रहे। रिजवान टीचर पे आरोप मत लगाओ, ओ सॉरी अरुण, गलत बात है। सर आप सर आप झूठ बोल रहे हो। बोलता है झूठ बोल रहे हो, ऐसे कोई बोलता है मुंह पे, अकल नहीं है तुम में। चलो जी, एम्फेथाइज का मतलब समझो क्या होता है। देखो इसमें लिखना है हमें हैविंग, कोई चला गया क्या, अर्चना है, अर्चना है, अर्चना कभी कभी बोल लेना यार, लगता है कि क्लास में हो। ठीक है भैया।
लिखा आपने? यस सर। यस सर। चलिए मैं इसे समझा देता हूं आपको। देखो दोस्त, ये है फादर और ये है सन। देखिए ये चीज ना एम्फेथाइज ना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। कल आप सभी, अभी आप बच्चे से ना अभी आप इस समय हो यहाँ पे ये वाला, कल आप सब पेरेंट्स बनोगे। तो अब आप अपने पेरेंट्स के तो अभी नहीं चेंज कर सकते हो, पर जो आपके आने वाला कल है उसके लिए ना आपको ये जो है एम्पैथाइज, ये बहुत फायदा करने वाला है। ये हमारे लाइफ से ना रिलेटेड है। जरा ध्यान से समझना। देखो दोस्त, जब ना एक बच्चा अपने फादर से कुछ ना बोल रहा होता है कि डैड मेरे को ना फोन चाहिए, तो फादर के दिमाग में ना वो क्या है, वो ना पूरी बात सुनता नहीं है। यहाँ पे सन इज स्पीकर और फादर इज लिसनर। फादर ना क्या है, उसकी बात ना बेचारा ध्यान से सुनता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। इसमें इसका भी नुकसान है, इसका भी नुकसान है। कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये इफेक्टिव लिसनिंग नहीं है। जब ना बच्चा कुछ बोलता है तो आप ना उसकी बातों को सुनो, पहले उसकी बातों को सुनो, सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अब आप इसकी बात से डिसएग्री कर रहे हो, आप सुनते जाओ, पूरी बात सुन लो उसकी बात। अगर उससे डिसएग्री कर रहे हो तो उसको काउंटर करो। पहले उसकी पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद आप उसे काउंटर करो कि देख बेटा तू बोल तो रहा है ऐसे करके, पर ये तेरी बात उचित नहीं है, या ये बात इतनी उचित है, या अगर तू ये बोल रहा है तो मुझे बता ये क्यों सही है और तुझे क्यों लगता है सही है, तू मुझे इसे प्रूव कर। तो ठीक है, एम्पैथाइज ये बताता है कि आपको ना ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, ठीक है। ओपन माइंडेड लोग क्या होते हैं, वो हर किसी के व्यू पॉइंट को सुनते हैं। हमारे देश में ओपन माइंडेड कौन नहीं है, जो क्या करते हैं समझिए। जैसे पुराने लोग जो धर्म के लिए बड़े रिजिड हैं, उन्हें अगर दूसरा कोई धर्म क्या बोलता है उसकी बात वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से सन क्या बोल रहा है, फादर सुनना ही नहीं चाह रहा है। चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे मोबाइल फोन से रिलेटेड हो, चाहे कोई कोर्स करना हो उसे, चाहे उसे कोई मॉडर्न कपड़े पहनने हो। गर्ल्स के साथ खास करके ये चीजें आती हैं। तो जब आप कल पेरेंट्स बनोगे गर्ल्स, तो जब वो आपके बच्चे बोलेंगे कि मॉम मेरे को ना जाना है, पब में जाना है या लेट नाइट पार्टी करनी है या क्या है, तो अब आपने उसकी बात को सुनना है ओपन माइंडेड होके, फिर उसके बाद बताना है। वो बोल रही है मैं पब जाऊंगी और छोटे कपड़े पहन के जाऊंगी और वहां पे ना 4 बोतल ना बियर का भी पीऊंगी। आपने सुना, अब आपने उससे करा, ठीक है तू पब जा, ठीक है तू छोटे कपड़े पहन, पर वहां ना बियर की बोतल ना बस 1 पी लियो, ठीक है। क्योंकि 4 बोतल जब पिएगी ना तो तू बिल्कुल होश में नहीं रहेगी, फिर तेरे साथ मिस हैपनिंग हो सकता है, या गिर जाएगी या कोई गलत तेरा फायदा उठा सकता है। अब वो स्पीकर भी जो है आपकी बात समझेगा। तो लिसनिंग के लिए, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपको ओपन माइंडेड होनी जरूरी है, एम्फेसाइज होना चाहिए। आप विचारों को सुनो स्पीकर के, सुन लो, अगर वो गलत लगता है तो आप काउंटर अटैक करो, तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चों क्या समझ में आया आपको? हाँ भैया। यस सर। हाँ भैया आ गया। भैया अब 7:15 हो गया, शायद अब क्लास बंद कर देनी चाहिए। क्रक्स बता दो, मुझे नहीं आया। हे भगवान, सच में तुम्हें नहीं आया? चल सर मुझे एग्जाम्पल समझ आ गया, लेकिन ये इम्फेथाइज इसका क्या रिलेशन है मुझे कुछ समझ नहीं नहीं, आया। अगर किसी बच्चे ने इसको समझा है, आरती आप बताइए जरा, अंजलि पूछ रही है कि एम्फेसाइज का मतलब क्या होगा। अब ये भी तो पता चले, जो लोग समझ पाए हैं वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे।
सबके साथ ओपन है ये, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, रिजवान भी कर सकता है, अरुण भी। भैया भैया हाँ, इसका मतलब है कि हमें ओपन होना चाहिए, माइंड अपने सामने वाली बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, देन फिर उसको कुछ समझाना चाहिए। हाँ, ये पेशेंस की तरह है, लेकिन ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अगला पॉइंट जो है वो पेशेंस ही मैं पढ़ाऊंगा। पर एम्पैथाइज क्या है, पेशेंस रखना है, लेकिन पेशेंस इन द सेंस पेशेंस वाला थोड़ा अलग है जो आगे आप पढ़ोगे। अभी आपको क्या करना है कि पहले ओपन माइंडेड माइंड को खोल के, बंद नहीं कर देना सट कि कुछ उसकी आवाज ही नहीं आने देनी है, ठीक है। उसके विचारों को सुनना है, ठीक है, और उस पे एनालिसिस करना है कि हाँ ये क्या बोल रहा है। अगर गलत लगे, डिसएग्री हो, तो काउंटर अटैक कर दो कि देखो जी ये बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं, पर एम्पैथाइज ही नहीं हो, आप ओपन माइंडेड ही नहीं हो, तो कोई अगर खुले विचारों की बात करेगा तो आप उसकी बात समझ नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? मतलब इसमें हमने क्या करना है, सर मुझे आ गया। ठीक है, इसमें अगर तुम्हें अभी भी नहीं आया तो इसमें एक लाइन और लिख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये एग्जांपल नहीं समझ में आया था तो मैं तुम्हारा दूसरा भी एग्जांपल दे दूंगा लॉकडाउन का। जैसे मान लो नंदनी और, सर मुझे समझ आ गया है। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। तो अब हाँ बताओ भैया आज के लिए इतने ही नहीं बस। सकते हो वैसे एग्जांपल देना है। एग्जाम्पल की बताओ एग्जांपल। रहने दो दोस्त, समझ गई ना तो क्या एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। सर मुझे अच्छे से आ गया समझ। हाँ, तो जब इसको अच्छे से समझ आया तो आप क्या कहानी की किताब बनाओगी एग्जाम्पल का, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं दोस्त हम इसी समय इसी वक्त इसी जगह।